हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आज मैं आपको सिंपल सा एक वर्ड का एक्सप्रेशन विथ दिस ऑरेंज की मदद से डेमोस्ट्रेट करके समझाने वाला हूं। जब आप 12th में होते हैं, जब आप बी फार्मेसी फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में होते हैं, या अभी फार्माकोलॉजी में कीमोथेरेपी के अंदर एंटीबायोटिक्स के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं, तो सेल और सेल के अंदर के बाहर के जो ऑर्गेनल्स हैं, स्ट्रक्चर है, उनके बारे में आपको पढ़ना पड़ता है। इवन माइक्रोबायोलॉजी में ही चीज पढ़नी पड़ती है। सो एक्चुअली सेल वॉल है क्या, उसका फंक्शन क्या है, उसको समझेंगे हम ऑरेंज और नाइफ के डेमोस्ट्रेशन की मदद से। देखिए, सेल वॉल कहने का क्या मतलब होता है। सेल वॉल, वॉल मतलब होता है दीवार। किसका दीवार? जिसके पहले लगा हुआ है, यानी कि सेल के पहले लगा हुआ है। सो सेल वॉल एक ऐसा आवरण है, एक ऐसा प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि सेल को एक्सटर्नल स्टिमुली, इट में भी फिजिकल, इट में भी केमिकल, इससे प्रोटेक्ट करने का काम करता है। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हमारे घर में दीवारें पाई जाती हैं, या आपको ठंडी में ठंड से, गर्मी में धूप से और बरसात में पानी से बचा के रखने का काम करता है। तो ये जो सेल वॉल है, उसका सीधा सीधा काम प्रोटेक्शन के लिए होता है। इसको अगर हम देखें सेल के रेस्पेक्ट में, तो जब कभी भी आप कोई एंटीबायोटिक लेते हैं, या जब कभी भी आपकी बॉडी का सेल किसी ऐसे एजेंट के साथ कांटेक्ट में आता है जो उसको नुकसान पहुंचा सकता है, तो वो उससे आपके सेल को बचा के रखता है। एंटीबायोटिक इसी तरीके से भी काम करते हैं कि उनके इसी सेल वॉल के सिंथेसिस को इनहिबिट करके वो अपना इफेक्ट देते हैं और आपको इन्फेक्शन से क्योर करते हैं। तो चलिए इसके डेमो से अब सीधा सीधा ये देख लेते हैं कि सेल वॉल क्या होता क्या है और उसका काम क्या है। आप मेरे हाथ में एक देख रहे हैं ऑरेंज का फ्रूट है। ऐसे तो कई सारे फ्रूट्स आप यूज कर सकते हैं, बट ज्यादा अच्छे समझ में आएगा आपको वो है ऑरेंज, क्योंकि इसके छिलके बहुत आसानी से निकाले जा सकते हैं। मौसम भी आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसके छिलके इंटैक्ट होते हैं, काफी ज्यादा अलग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इसमें भी मैं मुझे श्योर नहीं हूं कि ये निकल पाएगा कि नहीं, बट हाँ, ऑरेंज है इसलिए काफी ज्यादा सपोर्ट करेगा। सो ये ऑरेंज का जो पील आप देख रहे हैं, ये सेल वॉल की तरह काम कर रहा है। अंदर के जो ऑरेंज के लीफलेट्स प्रकट होंगे, उनसे ये इसको प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं। और एज अ फिजिकल इंजरी मैं यहाँ पे नाइफ का यूज कर रहा हूँ, केमिकल के रूप में आप कोई भी चीजें यूज कर सकते हैं। सो ये इसको इस तरीके से मैं इस पे जब हैम्परिंग कर रहा हूं, तो ये जो सेल वॉल है, ये आपके अंदर के जो छोटे छोटे कलियां होती हैं ऑरेंज की, इससे इसको प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। इसको अगर मैं इस तरीके से आप देखिए काट भी रहा हूं, आपको शायद वो सुना दिखे, इस तरीके से मैं काट रहा हूं, तो ये कट कौन सा रहा है? इसका छिलका, ऑरेंज का पिल। तो इस तरीके से मैंने इसको कई फिजिकल इंजरी दे दी। अब इसके कारण से, मतलब इस छिलके के कारण से, ये जो इंजरी है वो आपके अंदर के ऑरेंज तक नहीं पहुंच पाया होगा। चलिए इसको भी करके देखते हैं और ये भी देखेंगे कि अगर ये सेल वॉल ना हो तो क्या होगा। तो ये जो छिलके निकल रहे हैं वो काफी कुछ आपके सेल वॉल के जैसे मिमिक कर रहे हैं। एक्चुअली सेल वॉल तो अपन एक्चुअली नहीं बोल सकते माइक्रोऑर्गेनिज्म का, बट हाँ, इसको हम मिमिक करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो धीरे धीरे मैं इन सब सेल वॉल को अलग कर देता हूं। यहाँ पे ऑरेंज के रेस्पेक्ट में आधा हिस्सा मैंने अलग किया है, आधा हिस्सा अभी भी रखा हुआ है ताकि आपको दोनों में कंपैरेटिव करके दिखा सकूं। फिर लास्ट में इसको भी रिमूव कर देंगे। देखिए, एक तरफ पूरा मैंने ओपन कर दिया है, कोई यहाँ पे छिलका या कोई पील या कोई सेल वॉल नहीं है, जबकि दूसरी तरफ अभी भी कुछ हिस्सा इंटैक्ट मैंने रखा हुआ है। सो मैं इस तरीके से चाकू से इसको इस तरफ खींच रहा हूं। जो कट रहा है वो क्या कट रहा है? वो सेल वॉल कट रहा है। अगर ये सेल वॉल नहीं होता तो इतने ही प्रेशर से आप देखिए ये जो ऑरेंज है वो बिल्कुल कट गया है। तो ये आपके फिजिकल इंजरी से आपके उस पर्टिकुलर सेल के अंदर के कंपोनेंट ऑर्गेनल्स को बचाने का काम कर रहा है। यहां पे मैंने कट किया ना इस तरीके से, उतना ही प्रेशर लगा के। अब इसको रिमूव कर दीजिए। इसके कारण से अंदर के इस ऑरेंज के जो आपके लीफ हैं, इस पे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। इस तरीके से देखिए, आप ऐसा था ना, वो थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है, ये इस तरीके से था, तो यहाँ पे कोई भी कट नहीं लगे हैं, जबकि इसको आपके सामने मैंने कट किया था तो ये कट हो गए थे। तो हम क्या समझ सकते हैं इस ऑरेंज या इस ऑरेंज के पील को यूज करते हुए सेल वॉल के फंक्शन में? सेल वॉल इज नथिंग बट अ प्रोटेक्शन लेयर फॉर द प्रिवेंशन ऑफ इंटरनल एज वेल एज फ्यू एक्सटर्नल ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल। उसका काम केवल और केवल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा जब इतना इंपॉर्टेंट है सेल वॉल का फंक्शन, जो कि बैक्टीरिया के रेस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है, हमारे रेस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट नहीं है। सेल वॉल हमारे लिए सही नहीं है। अगर सेल वॉल मतलब हमारे लिए मींस बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं, क्योंकि उससे बैक्टीरिया अपने आप को बचा रहा है और आप नहीं चाहते कि आपकी बॉडी के अंदर ग्रो हो रहे बैक्टीरिया बच सके, आप तो उनको किल करना चाहते हो। इसलिए हम ऐसे एंटीबायोटिक को यूज करते हैं जो कि इसके सेल वॉल के बनने के प्रोसेस को ही जीरो कर दें, नलीफाई कर दें, इनहिबिट कर दें। तो अगर ये सेल वॉल ही नहीं रहेगा तो आपका जब एंटीबायोटिक जाएगा तो उस एंटीबायोटिक का डायरेक्ट पेनिट्रेशन आपके सेल के अंदर होगा और वो उस माइक्रोऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर देगा, जिसकी वजह से किसी न किसी तरीके का इंफेक्शन हुआ है और आप उसी इंफेक्शन को ठीक करने के लिए रेस्पेक्टिवली एंटीबायोटिक ले रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं
हूं कि सिंपल से ऐसे चीजों का डेमोस्ट्रेशन आप समझ रहे होंगे जो कि आपके घर में हमेशा पाया जाते हैं। बस एक थोड़ा सा व्यू पॉइंट को चेंज करना पड़ेगा कि क्या मेरे घर में अवेलेबल है, तो मैं इसका कोरिलेशन आपकी किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी ब्रांच, किसी भी टॉपिक से जोड़ सकता हूं क्या। और जिस दिन अगर आप ऐसा करना सीख जाएंगे, कोरिलेट करना सीख जाएंगे, कोलैबोरेशन करना स्टार्ट करेंगे, उस दिन आपका जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर। रट्टा मारना बंद, कॉन्सेप्ट क्लियर करना स्टार्ट। थैंक यू, टेक केयर।